व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे जिसमें 7.2 पढ़ेंगे। ठीक है, 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप अच्छा से देखिएगा और नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, उसके बाद हम फिर से वीडियो बना देंगे। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे 7.2। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए, बोल रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, दो बिंदु दिया गया है, मान लेते हैं बिंदु ए है और बी है। ठीक है, और इसके बीच अनुपात जो दिया है 2:3 दिया है। इसको 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित कर रहा है। इसका जो पॉइंट दिया -1 7 और इसके बाद 4 और -3। ठीक, और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ फार्मूला इसमें जो यूज़ होता है वो बता देते हैं। ठीक है, इसमें 2 फार्मूला यूज होता है और 2 फार्मूला पर चैप्टर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप देखे होंगे हेडिंग इस पिछले वीडियो में हम लगाए थे, ज़िंदगी का मज़ा एक सूत्र से एक अध्याय ख़त्म करने में है। तो इसमें हेडिंग रहेगा ज़िंदगी का मज़ा 2 सूत्र से एक अध्याय खत्म करने में है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं फार्मूला। तो इसमें पहला जो फार्मूला होगा, बिंदु P का XY निर्देशांक। ठीक है, बिंदु P का XY निर्देशांक। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं फार्मूला भी याद हो जाएगा, बहुत इजी है। mx क्या लिखना है, mx प्लस mx बाय m प्लस m कॉमा my प्लस my बाय m प्लस m। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और अब भी याद हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखे हम, mx प्लस mx बाय m प्लस m, my प्लस my m प्लस m। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है आपको, 12 21 क्या याद रखना है, 12 और 21 लगाते हैं, 12 21 फिर लगाएंगे 12 m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो याद ही रहेगा। फिर इधर भी वही लगाएंगे, 12 21 12 और 21। ठीक है, और नीचे m1 और m2। आई होप आपको फार्मूला याद हुआ होगा। क्या बोले थे हम, mx प्लस mx। ठीक है, क्या लिखना है, mx प्लस mx और my प्लस my लगाना क्या है, 12 21 12 और 21 फिर 12 और 21 नीचे m1 प्लस m2। अब देखिए फार्मूला बन गया, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। फिर इधर देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 और बाय m1 प्लस m2। काफ़ी इजी फार्मूला है। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा और बुक में क्या होगा, n दिया होगा। ठीक है, तो n भी देख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जो देखिए, ये जो है आपका ये वाला फार्मूला, ये केवल और केवल x का है। किसका है, x का है केवल, और ये जो केवल है y का है। ठीक है, तो दोनों अगर हम निकालेंगे साथ साथ तो दोनों फार्मूला एक बार लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, एक बार लिखना है। अगर अलग अलग भी निकाल सकते हैं और एक बार भी निकाल सकते हैं, तो इजी होता है एक बार ही निकालने में। ठीक है, चलिए तो फार्मूला नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और ये फार्मूला हो गया। ठीक है, और एक फार्मूला और हम बताएंगे अभी, जो कि नवरत्न फार्मूला है। चलिए, अब दूसरा जो फार्मूला है, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला, मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर बोलेगा निकालने की, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक ये हो गया x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये तो 2 फार्मूला में क्या होगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, बताए थे हम पिछले वीडियो में
जब 7.1 हम पढ़ा रहे थे तो बताया कि ये पहला क्या होता है x1, दूसरा x2, y1 और y2। ठीक, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर x1 x2 y1 y2। तो x1 कितना है -1, x2 कितना है 4, y1 कितना है 7, y2 कितना है -3। अब ये जो अनुपात दिया हुआ रहेगा, ये जो अनुपात दिया हुआ है, इसको मानेंगे एक को m1 और दूसरे को m2। क्या बनेंगे m1 और m2। तो m1 आपका 2 हो गया और m2 आपका कितना हो गया 3। ठीक, तो ये हो गया। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं। बोल रहा है निर्देशांक, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट P है। क्या है पॉइंट P, और ये जो P है कितना अनुपात में डिवाइड कर रहा है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो निकालेंगे बिंदु P का XY निर्देशांक। चलिए तो यहाँ से निकालते हैं, तो लिखेंगे बिंदु P का XY निर्देशांक इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या बताए थे हम लिखने के लिए, mx प्लस का mx बाय m प्लस m my प्लस my बाय m1 प्लस m। अब क्या लगाएंगे 12 और 21, 12 m1 x2 हो गया, 21 m2 x1, 12 और 21, 12 और 21 लगा दिए m1 m2 m1 m2। ठीक है, काफ़ी इजी फॉर्मूला है। चलिए अब वैल्यू को पुट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, m1 कितना 2, तो लिख देंगे 2 इंटू, अब क्या है यहाँ पर x2 है, क्या है x2 कितना है 4 है ना, कितना है 4 प्लस, अब बोल रहा है m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है -1, तो -1 बाय m1 प्लस m2, m1 2 m2 3 कॉमा m1 फिर कितना है 2, सबका वैल्यू पुट करेंगे, y2 -3 प्लस m2 3 m1 और सॉरी y1 कितना है 7 बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8, फिर प्लस और प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, अगर पेयर नहीं मिलता है तो माइनस लिख देंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 बाय 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और प्लस का 21 बाय 5 इक्वल टू, अब माइनस करेंगे कितना होगा 5 बाय 5 कॉमा, इसमें से घटा लेंगे कितना बचेगा 15 यानी 15 बाय 5, काटेंगे तो 1 कटेगा, ये 3 1, तो यहाँ आपका आंसर आ गया 1 और 3। तो ये आंसर हो गया। बिंदु P का XY का निर्देशांक कितना, x का निकला है 1 और y का कितना निकला है 3 निकला है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले एक क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का, और आपको बना करके कमेंट करना है। जिसका जवाब पहले आएगा उसको हम इनाम देंगे साइकिल, जो साइकिल कभी चलेगा नहीं। ठीक है, तो कमेंट करना है इसका आंसर। चलिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसमें हम समझा देते, बस उसी तरह सेम टू सेम करना है। ए और बी पॉइंट है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, और इसको जो अनुपात में डिवाइड कर रहा है वो अनुपात है आपका, चलिए 2:7 है। ठीक है, और इसका जो है पॉइंट दिया हुआ है
माइनस, चलिए अपना मन से दे देते हैं, किसको नहीं तो बच्चा देने से 5 3, तो ये है। और 2:5 हम कर देते हैं यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, फिर उस पर गड़बड़ा जाएगा ना, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वही देंगे क्या। 2:7, और इसका जो पॉइंट दिया हुआ है -4 6, -4 और 6, और फिर और दिया है -6 10, -6 और 10, ठीक है। तो इसका आपको कमेंट करना आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम मिटा देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित मतलब होता है सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, यानी 3 भाग में बांट रहा है। किसको बांट रहा है? एक पॉइंट दिया हुआ है, ये मान लेते हैं ए है और ये बी है, ऐसे है। इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है 4 -1, और इसका दिया हुआ है -2 और -3। अब इसको जो बांट रहा है सम त्रिभाजित कर रहा है, मतलब सम मतलब बराबर और त्रि मतलब 3, यानी 3 बराबर भागों में इसको क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो मान लेते हैं एक यहाँ हो गया, कितना भाग है? 1 और 2, 3 भागों में बांट रहा था। एक यहाँ क्यों 1 2 3, 3 भाग में बांट दिए, ठीक है। 3 भाग में बांटा। अब बोल रहा है इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम इधर से चलते हैं, मान लेते हैं इधर 1 है, इधर कितना भाग में डिवाइड कर रहे हैं? इधर डिवाइड कितना हो, मान लेते हैं, चलिए भाषा में लिख लेते हैं। लेकिन माना कि बिंदु P AB को, बिंदु P AB को, अब बिंदु P जो है कितने भाग में डिवाइड कर रहा है? इधर तो हो गया 1 और इधर कितना हो गया? 2। तो लिखेंगे माना कि बिंदु P AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक। मान लेंगे माना कि बिंदु P AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। देखो हुआ ना, इधर बिंदु P यहाँ पर है, इधर कितना हो गया? 1 और इधर कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब कितना अनुपात बिंदु P डिवाइड कर रहा है? 1:2 के अनुपात में। तो M1 कितना हो गया? 1, M2 कितना हो गया? 2 हो गया। उसके बाद फार्मूला जो बताए थे उसमें लगा करके निकाल लेंगे बिंदु P का XY निर्देशांक। उसके बाद फिर भाषा लिखेंगे, लेकिन माना कि बिंदु Q AB को, अब इधर कितना हो गया? 2 है ना, इधर 2 भाग बन रहा है, तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं बिंदु P का XY निर्देशांक। तो इसमें x1 कितना हो गया? x1 x2 y1 y2। तो x1 कितना है? 4, x2 कितना है? -2, y1 है -1, y2 है -3, ठीक है। अब M1 कितना हो गया? 1, M2 कितना हो गया? 2, ठीक। अब निकालेंगे बिंदु P का XY निर्देशांक। तो यहाँ पर निकालते हैं, बिंदु P का XY निर्देशांक। चलिए आप सब भी वीडियो को रोक करके और इसका सॉल्व करिए। बिंदु P का XY निर्देशांक निकालना है आपको, ठीक है। फिलहाल इधर बनाते हैं mx + mx / m1 + m2, 12 और 21। फिर इधर लिखना है my + my, फिर 12 और 21, m1 + m2। अब वैल्यू पुट करना है। m1 कितना है? 1 है,
इंटू बोल रहा है x2 लिखने के लिए, तो x2 कितना है माइनस का 2 है, प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 4 है, बाय m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, m1 y2 m1 1 y2 माइनस का 3 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है माइनस का 1, m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 1 और m2 है 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस का 3 और माइनस का 2/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा 6/3 और ये 8 हो जाएगा तो -5/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा 2 और -5/3। तो ये आंसर हो गया। बिंदु P का निर्देशांक निकल गया है यहाँ पे 2 और -5/3। अब निकालेंगे उसी तरह बिंदु Q का निर्देशांक। चलिए अब यहीं पर हम निकालते हैं बिंदु Q का निर्देशांक, लेकिन क्या करेंगे कुछ भाषा लिखना पड़ेगा इसमें। चलिए यहाँ लिखेंगे माना कि बिंदु Q AB को अब कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, बिंदु Q AB को इधर कितना हो गया 2 और इधर कितना होगा 1, मतलब 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। लेकिन बिंदु Q AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक। इसी तरह हम निकालेंगे। अब देखो इसमें हो गया खाली m1 और m2 चेंज हो जाएगा। m1 हो गया कितना 2 हो गया, m2 कितना हो गया 1 हो गया, m1 2 हो गया और m2 हो गया 1, ठीक। अब निकालेंगे बिंदु P का x1 निर्देशांक। बिंदु Q का निकालना है, Q का xy निर्देशांक। फिर फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे m1 mx प्लस mx होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। फिर इधर लिखेंगे my और प्लस का my, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। m1 कितना है 2, x2 कितना है x1 x2 इसी से लेना, x1 कितना हो गया x2 बोल रहा है तो x2 माइनस का 2 प्लस m2 है 1, x1 कितना है 4 बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 1 m1, फिर m1 कितना है 2 है, y2 कितना है माइनस का 3 प्लस m2 1 y1 है माइनस का 1 बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे। दिख रहा है नहीं दिख रहा, अच्छा ये दिख रहा है, ठीक है। इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ पे। तो 2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 प्लस 1 को 4 से करेंगे तो फिर हो जाएगा 4/3। इधर करेंगे 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस 1 को -1 से करेंगे तो माइनस का 1
बाई 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0/3 और -7/3। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 और -7/3। तो ये निकल गया बिंदु Q का निर्देशांक। काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लूँ।